नमस्ते, मैं स्तुति आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल कथावाचक पे। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि होली का त्यौहार हिंदू धर्म का मुख्य और प्रमुख त्योहारों में से एक है। हर साल होली का त्यौहार फागुन मास की पूर्णमासी को मनाया जाता है। इस साल 2023 में होली का दहन 7 मार्च मंगलवार को और धुलंडी का पर्व 8 मार्च बुधवार को मनाया जाएगा। बचपन में त्योहारों का अलग ही उमंग और उत्साह हुआ करता था ना। हम 1 महीने पहले से पानी से खेलना शुरू कर दिया करते थे और गुब्बारे फोड़ फोड़ कर खुशियां मनाया करते थे। पर समय के साथ साथ और सो कॉल्ड सोसाइटी के लोगों ने जिन्होंने हमें सिखाया कि पानी बचाओ, जिनकी वजह से हमारी त्योहार की रौनक जैसे कहीं कमी हो गई है। अब हम औपचारिक रूप से होली मनाते हैं, जिसमें हम सोशल मीडिया पर विश कर देते हैं और पार्टी करने चले जाते हैं, जिससे हमारी परंपराएं कहीं धूमिल सी होती जा रही हैं। तो चलिए अपनी सारी रस्में रिवाज और परंपराओं को संजोते हैं और देखते हैं होली का वास्तविक रूप और उसका महत्व। हर त्योहार के पीछे कई किस्से व कहानियां प्रचलित होती हैं। इसी प्रकार होली के पीछे भी बहुत सारी कहानियां हैं, परंतु कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हमारी संस्कृति व भाव से गहराइयों से जुड़ जाती हैं। कहते हैं हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था। वह अत्यंत शक्तिशाली व अत्याचारी था। वह अपनी शक्ति की मद में चूर होकर स्वयं को ही ईश्वर समझने लगा था। उसने अपनी सारी प्रजा को आदेश दे दिया था कि ईश्वर की पूजा छोड़कर सब उसकी आराधना करने लगे। सब तो उसकी आराधना करने लगे, परंतु उसका पुत्र प्रहलाद ईश्वर का अनन्य भक्त था। वह ईश्वर की भक्ति में लीन रहता था। उसने अपने पिता की बात न मानी। यह सब देखकर हिरण्यकश्यप अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को मारने के कई उपाय किए, परंतु वह अपने कोई भी उपाय में सफल न हो सका। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका, जिसे वरदान था कि वह आग में जल नहीं सकती। तो हिरण्यकश्यप की आज्ञा से होलिका प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठ गई और उनमें आग लगा दी गई। परंतु प्रहलाद को तो कुछ ना हुआ। ईश्वर की महिमा तो अपरंपार है। प्रहलाद तो बच गया, पर होलिका जल गई। इसी घटना की याद में हर साल रात को होलिका जलाई जाती है व दूसरे दिन रंगों का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। एक और कथा श्री कृष्ण की प्रचलित है। इस कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने दुष्टों का वध किया था। वह गोपियों के साथ रास रचाया था और उसी समय से होली का प्रचलन शुरू हुआ। हमें अपनी परंपरा का निर्वाह करते हुए हमें अपने त्योहारों की गरिमा को बनाए रखना चाहिए। यह सिर्फ हम नहीं कहते, विज्ञान भी कहता है। तो आइए जानते हैं कि इसके पीछे का क्या तर्क है और क्या वैज्ञानिक कारण। तो आइए देखते हैं सबसे पहला तर्क व वैज्ञानिक कारण। तो जब हम होलिका की परिक्रमा करते हैं तो उससे उठने वाला ताप हमारे शरीर व पर्यावरण में मौजूद बैक्टीरिया को नष्ट करता है। वह हमारे शरीर व वातावरण को स्वच्छ बनाता है। दूसरा तर्क, होली का त्यौहार ऐसे समय पर आता है जब मौसम में बदलाव के कारण लोग थोड़े आलसी व उनिंदे से हो जाते हैं। शरीर की इस सुस्ती को भगाने के लिए होली के त्यौहार में हम गाते तो जोर से ही हैं, बल्कि बोलते भी थोड़ा जोर से ही हैं। और गाना बजाना और डांस करने का मजा तो अलग ही होता है ना। होली पर हमें प्राकृतिक रंगों को प्रयोग में लाने की सलाह दी जाती है। इन रंगों का प्रयोग करने से हमारे शरीर व मन को बहुत सारे लाभ होते हैं, जैसे कि लाल व चमकीले रंग को प्रयोग में लाने से हमारे दिल की धड़कनें व श्वास उत्तेजित होती हैं। पीले व नीले रंग हमारे मन के इंद्रियों को शांत करते हैं, वह हमें आनंद की अनुभूति करवाते हैं। तो चलिए, अब तो हमारे पास बहुत सारे कारण है ना होली को धूमधाम से मनाने के लिए। चलिए प्लानिंग करते हैं, पर याद रखिएगा हमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करना है, पानी की बर्बादी नहीं करनी है, उसी के साथ अपनी मर्यादा में रहकर होली खेलनी है। और हाँ, भूलिएगा मत हमें ये बताना कि आपकी होली कैसी रही। आप सभी को होली की रंग भरी शुभकामनाएं।